नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और आज सुबह 6 बजे की क्लास करंट अफेयर की बात चाय के साथ इस सीरीज को लेके हम आज से आपके सामने पेश हुए हैं। इसमें डेली जो भी करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन हैं उनको लेके हम आपके सामने रोज प्रस्तुत होंगे। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए एक ये लिखा हुआ है, कोट है कि जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वे जिंदगी भर दूसरों के लिए मेहनत करते हैं या दूसरों की गुलामी करते हैं। ये बहुत सत्य वाक्य है और अपने जीवन में आपको इसे फॉलो करना है कि आपको अपने सही समय पर अपने खुद के लिए मेहनत करनी है, वरना आप जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो वरुण अभ्यास का जो आयोजन है वो फ्रांस देश के साथ किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है? फ्रांस देश के साथ जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलें नेक्स्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है, भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए ये पहुंचा है और इसका एयर बेस है 125 स्ट्रेसलेट यूट्यूब। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कब से चालू हुआ था? 1993 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। लिखा है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो आपको ये याद रखना है कि शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद किसमें जीता है? इन्होंने ऊंची कूद में, तो जिसमें से शरद कुमार ने रजत पदक और मरियप्पन थंगावेलु ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, शरद कुमार ने रजत और मरियप्पन थंगावेलु ने कांस्य पदक, 2 पदक इन्होंने जीते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में। शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने 3 सितंबर को पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इसी के साथ भारत के अभी तक में 3 स्वर्ण 7 रजत और 10 कांस्य के साथ कुल जो है वो 20 पदक, जो अभी तक के लिए सर्वाधिक रहे हैं, 20 पदकों के साथ भारत अभी तक इस प्रतियोगिता में चल रहा है। आइए इनकी फोटो देखते हैं। ये हैं शरद कुमार और ये हैं मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, ये दोनों के आप फोटो देख ले, शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु की। चले अगला क्वेश्चन। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने अभी भारत को 5 भागों में बांटा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भारत क्षेत्र, जिसमें से उत्तरी क्षेत्र की कमान अजित अगरकर को सौंपी गई है और उसमें जो प्रमुख चयन अधिकारी हैं उसके तौर पर नियुक्त किया गया है अजय रात्रा को। किसको नियुक्त किया गया है? अजय रात्रा को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इनके बारे में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। रात्रा जो है अजित अगरकर के साथ ये करेंगे और इसमें भी जो सभी लोग हैं वो पांचों जो हैं अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से अजय रात्रा जो हैं वो उत्तरी क्षेत्र का चयन देखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है और ये किया है मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पत्नी सुनीता द्विवेदी ने। ठीक है, ये मिलिट्री के में जो लोग सेवा से मुक्त हो जाते हैं, जो पेंशन भोगी हैं और उनके परिवार के वेलफेयर के लिए ये जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना ने आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी के साथ सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है और यह प्रोजेक्ट रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग के लिए प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बने हैं? अक्षर पटेल, आदिल रशीद, एडम जम्पा और संदीप लामिछाने। देखिए आपको ये पता होगा अक्षर पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? इंडिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, आदिल रशीद कहाँ से खेलते हैं? आदिल रशीद खेलते हैं इंग्लैंड से। एडम जम्पा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से और संदीप लामिछाने जो हैं वो खेलते हैं नेपाल टीम से।
और याद रखिएगा ये 100 सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले, पहली बात तो 16वें खिलाड़ी बने हैं, 16वें खिलाड़ी बने हैं। दूसरा, ये कारनामा करने वाले ये 16वें व्यक्ति हैं और इन्होंने ये 54वें मैच में किया है। कौन से मैच में? 54th मैच में इन्होंने ये कारनामा किया है। इसके पहले जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे तेज किया है 53 मैच में, वो किया है अफगानिस्तान के राशिद खान ने। किसने किया है? राशिद खान ने। इन्होंने 53 मैचों में ही 100 विकेट ले लिए थे। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है राशिद खान के नाम पे, जिन्होंने 53 मैच में 100 विकेट लिए, और संदीप लमिछा ने 54 मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया? नया नोटरी पोर्टल, जो केंद्रीय राजस्व एवं कानून मंत्री या न्याय मंत्री हैं, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप इसके बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कि ये पोर्टल किस चीज के लिए काम करेगा, और ये हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल, ये राजस्थान से आए हैं चुन के। ठीक है, चले नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बीजेपी की महिला कैंडिडेट या बीजेपी की नेत्री रही हैं, जिनका नाम था अपर्णा यादव जी। अपर्णा यादव जी को बीजेपी की उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई है। कितने वर्ष के लिए की गई है? 1 वर्ष के लिए की गई है। आइए देखते हैं। ये जो उसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष, और चारू चौधरी के साथ अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का रहेगा, ये आपको याद रखना है। आइए इनकी फोटो देखते हैं अपर्णा यादव जी की। ये हैं अपर्णा यादव जी, ये बीजेपी नेता हैं। ठीक है, चलिए अगला। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये किस में जीते हैं? जैवलिन थ्रो में। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने ही रिकॉर्ड 68.55 को इन्होंने तोड़ा है। उस बार भी 68.55 मीटर फेंकने पर इन्हें स्वर्ण मिला था, और इस बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 70 कुछ का इन्होंने बनाया है, और इस बार भी इन्होंने अपना गोल्ड जो है अपने पास सेफ रखा है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। ये देखिए, इन्होंने पिछली बार 68.55 टोक्यो पैरालंपिक में फेंका था, और इस बार 70.59 मीटर का फेंक के इन्होंने अपना गोल्ड अपने पास बरकरार रखा है। ठीक है, चलें। ये हैं सुमित अंतिल। गोल्ड मेडल। चलें अगला। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? रेमन मैग्सेसे के बारे में आप पहले तो ये समझिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एशिया का नोबेल। और इस बार ये 4 देशों के अलग अलग लोगों को मिला है। ठीक है ना, जिसमें से जापान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, और सिंगापुर है। थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन है रूरल डॉक्टर मूवमेंट, तो ये कहाँ का संस्था है? थाईलैंड की संस्था है, आपको ये याद रखना। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए पूरा लिखा हुआ है, जिसमें भूटान के कर्मा फुंडसो को दिया गया है, वियतनाम की न्यूगेन थी न्गॉक फ्यूंग, इंडोनेशिया की परवीजा फहरान, जापान की हायाओ मियाजाकी, और थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को ये प्रदान किया गया है। यही क्वेश्चन आया था, तो आप इनके बारे में भी याद रखिएगा। भूटान के कर्मा फुंडसो को याद रखिए, वियतनाम की न्यूगेन थी न्गॉक फ्यूंग,
इंडोनेशिया की परवीजा फरहान और जापान के हायायो मियाजाकी। ठीक है ना, इनको भी आपको याद रखना है। चलें अगला क्वेश्चन। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि इनसे ओलंपिक में भी उम्मीद थी, पर ओलंपिक में ये रजत पदक पर भी हमें संतोष करना पड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी गेम्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। और ये अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो करने के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो आज का ये करंट अफेयर की क्लास जो है यहीं तक थी। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।